देखिए, आपने न जाने अपने आसपास कितने ही लोगों को देखा होगा जिनको जोड़ों की दर्द की समस्या है। वो अपने दिन भर के काम भी ढंग से नहीं कर पाते हैं, उन्हें इतनी कठिनाई होती है, मामूली सा चलना भी होगा तो उनको घंटों लग जाते हैं। दूसरा वो अपना काम, कपड़े पहनना ये सब में भी बड़ा कठिनाई महसूस करते हैं। तो अब जॉइंट प्रॉब्लम इतना हो क्यों रहा है, इसके बहुत सारे रीज़न हैं। जैसे कि धूप में ना निकलना, प्रकृति से दूर रहना, प्रकृति के विरुद्ध आहार विहार, जैसे रात को देर तक काम करना, उससे भी आपका जो है वात प्रकोपित होता है। तो वात जो है शरीर में बहुत से रोगों को लेकर आता है, तो उसमें से जॉइंट पेन एक बहुत ही कॉमन रोग है जो वात के द्वारा होता है। आपके खाने पीने में पोषक तत्वों की भी कमी हो जाती है, जिससे भी ये आपका जॉइंट पेन की प्रॉब्लम होती है। दूसरा, आपका एजिंग के हिसाब से भी आपको जॉइंट पेन की प्रॉब्लम हो सकती है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपको जॉइंट में पेन हो सकता है। और सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि आप फिज़िकल वर्क कम कर पा रहे हैं, उससे भी जॉइंट पेन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो अब तो मैंने प्रॉब्लम्स बताई थी, अभी मैं साथ में इसका सॉल्यूशन भी बता रही हूँ। आई होप आप इसको फॉलो करेंगे और अपने ऊपर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो आपको अपने आप को प्रकृति के अनुरूप ढालना चाहिए। आपको प्रकृति के साथ साथ जीना चाहिए, ना कि प्रकृति के विरुद्ध। आपको धूप में निकलना चाहिए, रात में ज़्यादा देर तक ना जगें और साथ ही अपने खाने पीने का भी ध्यान रखें। अगर आपका काम बहुत रात में जगने का है तो आप कोशिश कीजिए कि आप सॉलिड फूड की जगह सिर्फ लिक्विड फूड ही लीजिएगा, ताकि आपके पेट को पचाने के लिए उसको पर्याप्त समय मिल जाए। अब दूसरी बात है ये कि आप किस तरह से प्रकृति के अनुरूप काम कर सकते हैं। आप अपना काम थोड़ा धूप में चलने का भी रखिएगा। थोड़ा आपको पैदल चलने की भी आदत डालनी होगी। वॉक करना बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन जिनका वात कुपित होता है उन्हें ठंडी हवा में वॉक करने से उन्हें और ज़्यादा जॉइंट पेन हो सकता है। तो उन्हें इसका भी ध्यान रखना है कि बहुत ठंडी हवा में वो वॉक ना करें। तो आप दिन का कुछ ऐसा समय ले लीजिए जिस टाइम ना तो ठंडी हवा चल रही हो और ज़्यादा ठंड ना हो। अब वात वाले रोगियों को क्या करना है, खाने में मोस्टली गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। आप अल्कलाइन वाटर भी बना सकते हैं, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और वीडियो के लास्ट में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। और दूसरा, ये जो मेरी बताई गई एक्सरसाइजेज़ हैं, इसको अगर आप करते हैं रेगुलरली तो आपको निश्चित ही आराम पड़ेगा। और आराम पड़ जाए तो मुझे कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू। सबसे पहले अपने पैरों को सीधा रख लें। अब उसके बाद अपनी टोज़ को स्क्वीज़ इन करें और स्क्वीज़ आउट करें। हर बार जब भी आप स्क्वीज़ इन स्क्वीज़ आउट करें, कम से कम 5 काउंटिंग तक आपको होल्ड करना चाहिए। इस तरह से कम 8-10 रिपीटिशंस इसके आप कर सकते हैं। अब आप पैरों को ऑल्टरनेट संचालन करें। एक पैर आपका फॉरवर्ड तो दूसरा बैकवर्ड, उसे खींचे और इतना खींचे कि आपको इसका प्रेशर थाइस तक फील हो। इसके भी आप मल्टीपल टाइम्स दोहराएंगे। अब आप इसको सर्कुलर मोशन में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बारी बारी से मल्टीपल टाइम्स आप इस तरह के एक्सरसाइज को करेंगे। ये सभी एक्सरसाइज जो मैं आपको बता रही हूँ सूक्ष्म व्यायाम की श्रेणी में आती है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो घर में जो बुज़ुर्ग हैं कोई भी इसको कर सकता है। पैरों को दिखाए गए अनुसार आप बाहर अंदर करें और आगे पीछे खींचें। थोड़ा सा इसको हवा में रखें। अब लेफ़्ट पैर के ऊपर राइट पैर को रख लें, आगे टोज़ के अंदर, और फिर उसे जो ऊपर वाले पैर है उसे नीचे झुका दें। लेफ़्ट की साइड इसको ढाल दें। इसी तरह का हम दूसरी तरफ भी दूसरे पैर से क्रिया करेंगे।
बिल्कुल दिखाए गए निर्देशानुसार आपको इस क्रिया को करना है। इसके भी आप मल्टीपल रेपिटेशंस कर सकते हैं। अगर नियमानुसार आप डेली ये एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपको निश्चित ही आराम पड़ेगा। आप अपने एक पैर को अंदर की तरफ खींचे, मोड़े और वापस ले जाएं। इसे भी थोड़ा होल्ड कर सकते हैं। हालांकि मैंने ज़्यादा टाइम तक होल्ड नहीं किया है, पर आप इसको भी कम से कम 10 काउंटिंग तक होल्ड कर सकते हैं। अब दोनों पैरों को एक साथ आप अंदर खींचे और सीधे ले जाएं। स्ट्रेट कर दें लेग्स को। अब हाथों के फिंगर्स को स्क्वीज इन करें, होल्ड करें और छोड़ दें। अब अपनी फिंगर्स को पीछे खींचे और हथेली आपके सामने हो। इस तरह के भी आप मल्टीपल रेपिटेशंस कर सकते हैं। अब इसे नीचे की तरफ दबाएं। अब इस हाथ को निर्देशानुसार आप कीजिए तो आपकी आर्म्स को भी काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। हाथों को सीधे ले जाएं, सिर के ऊपर से स्ट्रेच करें और वापस नीचे ले जाएं। ये कुछ भ्रस्तिका प्राणायाम की तरह है। शोल्डर रोटेशन, नीचे से ऊपर ले जाएं घुमाते हुए और ऊपर से वापस नीचे ले आए घुमाते हुए। अब एल्बोज को टच करें और बाहर ले जाएं, फिर टच करें और बाहर ले जाएं। इसी तरह अब आर्म्स की स्ट्रेचिंग, ऊपर ले जाएं ताड़ासन की तरह, स्ट्रेच करें, होल्ड करें और वापस आएं। अब अपने नेक के पीछे दोनों हाथों को क्रॉस करके रख लें। शोल्डर्स को घुमाएं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये सभी आपके सूक्ष्म व्यायाम आपके जोड़ों की दर्द की समस्या को दूर करते हैं। देखिए, हाथ को निर्देशानुसार करें। आप इस एक्सरसाइज को भी ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा मुश्किल है, पर आप ट्राई कर सकते हैं। दिखाए गए निर्देशानुसार आप अपने हाथों को क्रॉस कीजिए, फिर अंदर की तरफ ट्विस्ट कर दीजिए एंड फिर वापस बाहर पे नॉर्मल पोजीशन। इसे भी बार बार आप कर सकते हैं।